बच्चों लेट्स सी दिस क्वेश्चन, दिस असर्शन एंड इज अ टाइम क्वेश्चन। तो आपके दो असर्शन दे रखा है, वो क्या है कि साउंड वेव इज अ एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, और रीजन दे रखा है कि इन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली साउंड वेव पे डिपेंडेंट है, और ये भी कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेव भी कह सकते हैं अपन। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर, आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो आपके पास जो वेव्स होती है, आपके पास एक तो मैकेनिकल वेव होती है और नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है आगे की ओर प्रोपोगेट करने के लिए, और नॉन मैकेनिकल होती है आपके पास जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोपोगेशन के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और मैकेनिकल की बात करते हैं साउंड वेव्स हो गया, वेव इन स्ट्रिंग होगी, इनमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये आपका सही है, क्योंकि जो साउंड वेव आपके पास ट्रेवल करता है, जैसे मान लिया आपके पास इस तरीके से है, तो पार्टिकल जब साउंड वेव ट्रेवल करता है, तो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल जिसके पास एनर्जी पहुंची या डिस्टर्बेंस हुआ, तो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है इस तरीके से। तो आगे के पार्टिकल जो कंटिन्यूस होंगे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर करते रहेंगे। और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि एनर्जी आपके पास यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये कहलाती है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। तो आपका जो साउंड वेव है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि साउंड वेव के अंदर भी क्या होता है, पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते रहते हैं। तो यानी कि जो पहला असर्शन है कि साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, तो ये सही है आपके पास। और दूसरा दे रखा है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं वो इस तरीके से, तो ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन आपके पास ये किसके लिए डिफिनेशन दे रखी है, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के लिए। तो यानी कि इसमें मीडियम पार्टिकल की जगह अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन करते हैं मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट, और ट्रांसफर वेव्स के अंदर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर टू मीडियम पार्टिकल। जैसे यहाँ पर तो एग्जांपल है स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग वेव या वेव इन स्ट्रिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है आपके पास इस तरीके से, तो पार्टिकल्स यहाँ पर आपके पास इन्फाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए सोर्स जनरेट हुआ या डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, तो आपके पास जो एनर्जी उस तरीके से फ्लो करने लग जाती है, और पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। मीन्स आपका रीजन गलत है, असर्शन सही है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर सी कि आपको दे रखा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।